Let's see the 12th part. Here we have m plus 3 1 upon 2 is equal to 4 1 upon 4. Let's change the mixed number first. So it will be m plus 7 upon 2 is equal to 17 upon 4. Now हमें m की वैल्यू चाहिए तो हम 7 upon 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. 7 upon 2. 2 and 4 का LCM is 4. So here it will be 17 minus 2 2s are so 14. So it will be 3 upon 4 is the answer. Now let's see 12th part. Here it is x plus 2 is equal to 1 1 upon 4. Let's convert the mixed number first. It will be 5 upon 4. x को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे रखेंगे. 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. LCM of 4 and 1 is 4. So it will be 5 minus 8. Now since 8 is bigger with a negative sign, तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा. minus 3 upon 4 is the answer. Now let's see 14th part. y plus 5 1 upon 3 is equal to 4. Let's change it. It will be 16 upon 3 equals to 4. y की वैल्यू चाहिए. 16 upon 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. LCM of 1 and 3 is 3. So it will be 12 minus 16. It will be minus 4 upon 3 with a negative sign. Let's see 15th part now. a की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. It will be 3 upon 2. ये माइनस हो जाएगा. इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 अपॉन 5. अगेन एलसीएम का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. 2 and 5 का एलसीएम इज 10. सो 2 5s are 10. So it will be 5 multiplied by 3. 5 1s 2s are 10. So it will be 2 multiplied by 16. So answer will be 15 minus 32 divided by 10, which comes out to be minus 17 upon 10 is the answer. Now let's see the next part. Question number 2. Let's see. Now here we have x minus 3 is equal to 2. आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 3 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. माइनस में है तो प्लस हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 विच कम्स आउट टू बी 5. x इज इक्वल टू 5. 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. x माइनस 2.5 इज इक्वल टू 4. a इसकी वैल्यू चाहिए आपको. 2.5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. सो इट विल बी 6.5. लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट. m is equal to minus 5 plus 2. माइनस आपका बड़ा है so it will be minus 3. Let's see the next part. b is equal to 7 plus 5 which comes out to be 12. 12 minus 5 is equal to 7. Now let's change it first. It will be 7 upon 2 is equal to 6. y की वैल्यू आपको चाहिए. 7 upon 2 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा. LCM लेंगे 1 and 2 का. LCM is 2. So it will be 19 upon 2. Now let's see 6th question. आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. -6 माइनस में है. राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. चेंज करेंगे इसको तो 3 2s are 6 प्लस 1 7 upon 3. -6 प्लस 7 upon 3. अब 6 के नीचे कुछ नहीं है सो डिनोमिनेटर वी कैन राइट 1. LCM of 1 and 3 is 3. So it will be minus 18 plus 7 which comes out to be minus 11 upon 3 is the answer. Answer is minus 11 upon 3. Now let's see the 7th part. In 7th part we have p minus 5.4 is equal to 2.7. p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको. 5.4 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे. So it will be 11. 8.1 is the answer. 8.1 minus 5.4 is 2.7. x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट पार्ट में. 1.5 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. माइनस प्लस माइनस करेंगे और साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 4.9 बिगर है विद अ नेगेटिव साइन. तो दिस इज द आंसर. 9th पार्ट में n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. पहले इसको चेंज कर देते. 13 upon 3 माइनस 13 upon 3. अब 4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा. कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लिख देंगे. 3 और 1 का LCM 3. माइनस 13 प्लस 12. माइनस प्लस इज माइनस. नेगेटिव साइन आएगा. माइनस 1 upon 3. अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है. हेयर वी हैव मल्टीप्लिकेशन. दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है. x इज़ अ वेरिएबल, 3 इज़ अ कांस्टेंट. दैट मीन्स 3 टाइम्स x और 3 मल्टीप्लाइड बाय x. हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो जो हम 3 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई है सो इट विल बी divided by 12. So it will be 4. 3 into 4 is 12. Now let's see the second part. y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दोनों मल्टीप्लिकेशन पे है. राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 9 upon 2. और यू कैन राइट
2 4s are 8, 2 5s are 10, 4.5. 9 का हाफ इज व्हाट? 4.5. समथिंग डिवाइडेड बाय 2 मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसका हाफ कर रहे हैं. लेट्स सी थर्ड पार्ट. 5z इज इक्वल टू 8.5. z की वैल्यू चाहिए. 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. 5 1s are 5, 5 7s are 35. लेट्स सी फोर्थ पार्ट. m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. सो 2.5 विल बी इन डिविजन साइन. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. 25 3s are 75. Answer is 3. Let's see the next part. p is equal to 16 divided by 3.2. अब यहाँ पे डेसिमल है, ऊपर आपके पास डेसिमल नहीं है, तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम यहाँ को पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. डेसिमल रिमूव किया, 1 प्लेस था, सो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब 16 2s are 32 एंड 2 5s are 10. तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 5. 5 is the answer. Let's see the next part. A is equal to 4.6 divided by 2. So it will be 2.3. Now let's see question number 4. Here x upon 2 is equal to 5. अब यहाँ पर आपका जो 2 है वो डिवाइड में है, तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, या फिर सिंपली आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है. सो x is equal to 10. 10 is the answer. Now let's see the second part. यहाँ पर भी आपका डिवाइड में है, तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से. सो -2 इंटू -2 इंटू 3 इज -6. ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. राइट हैंड साइड पे जाएगा 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. आंसर इज -75. ऑल्सो यू कैन वेरीफाई योर आंसर बाय पुटिंग द वैल्यू हियर. -75 अपॉन 5 इज इक्वल टू -15. लेट्स सी हियर z. First let's change this. It will be 4 3s are 12, 13 upon 4. Now you can either क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझ सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि 4 आपका डिवाइड में है, तो जब 4 आपका राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में. सो आंसर विल बी 13. और इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई बाय दिस मेथड, 4z इज इक्वल टू 13 इंटू 4. सो z इज वॉट? 13 into 4 divided by 4, which comes out to be 13. Anyway, you can solve it. Next is m upon 6. Let's change the mixed number. 5 upon 2. अब m के साथ 6 डिवाइड में है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. सो आंसर इज 50. लेट्स सी द सिक्स्थ पार्ट. n इज इक्वल टू डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 7 8s are 56. 14 19 minus 19.6 is the आंसर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट. यहाँ पर आपको x की वैल्यू चाहिए. अब यहाँ पर x मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो 8 - 2, या फिर सिंपली हम न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन लगा देते हैं. सो इट विल बी -8 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी -4. नाउ यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लिकेशन में है 3.5, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. -3.5, और वी कैन राइट -14 अपॉन 3.5. जैसे हमने पहले किया था. यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल को रिमूव कर देते हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 2s are 10, 5 7s are 35, 7 2s are 14. So -2 into 2 comes out to be -4 is the answer. Here z is equal to 4 upon -5 or -4 upon 5. Now -5 is equal to a plus 3. अब यहाँ पे a राइट हैंड साइड पे, तो उसे राइट हैंड साइड पे ही रहने देते हैं, नहीं छेड़ते. हम नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं. 3 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? -5 - 3 इज इक्वल टू a. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -8 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू -8. 2 इज इक्वल टू p प्लस 5. यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे हमने वेरिएबल दिया है तो उसको नहीं छेड़ेंगे, राइट हैंड साइड पे रहने देते हैं. हम नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं. So 2 minus 5 is equal to p, minus 3 is p, or p is equal to -3. Now here it is 4.5 plus 2.7 is equal to m. 7 and 5s are 12. 7.2 is equal to m, or m is equal to 7.2. Now let's see the seventh part. 3 2 upon 5 को आप कन्वर्ट कर सकते हो. 5 3s are 15. 17 upon 5 is equal to x minus 7 upon 3. अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो 7/3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, प्लस 7/3. एलसीएम लेंगे. 5 and 3 का एलसीएम इज 15. 17 3s are 51. 7 5s are 35. So answer is what? 5 plus 1 is 6. 86/15 is the answer. Now let's see
8th and 9th part. In 8th part we have 5 is equal to m plus 3 4 upon 7. So 5 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो इट इज़ वॉट, 7 3 ज़ा 21, 25 अपॉन 7 इज इक्वल टू m. अब यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हमने 1 लिख दिया. एलसीएम ऑफ 1 and 7 is 7. 35 माइनस 25 इज इक्वल टू m और 10 अपॉन 7 इज इक्वल टू m. और m की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपॉन 7. यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं. ये हो जाएगा 11 अपॉन 5, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू y. 5 और 1 का एलसीएम इज 5 माइनस 11 प्लस 20 इज इक्वल टू y. और आंसर इज वॉट, 9 अपॉन 5 इज इक्वल टू y. और सिंपली यू कैन से y इज इक्वल टू 9 अपॉन 5. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th, 9th part.